दोस्तों, करवा चौथ का व्रत चल रहा था तो सभी औरतें अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सजने संवरने के लिए 16 श्रृंगार कर रहे थे और मेहंदी लगवाने के लिए एक आदमी के पास महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों, वह आदमी औरतों के मेहंदी बहुत सुंदर और डिजाइनर वाली लगाता था। तभी एक खूबसूरत महिला उसके पास आती है जो उसी आदमी की तलाकशुदा पत्नी होती है। उसे भी अपने हाथों पर मेहंदी लगवानी थी और इंतफाक से वह महिला उसी जगह आ जाती है। जैसे ही वह देखती है कि उसका तलाकशुदा पति दूसरी औरतों के हाथों को पकड़े हुए मेहंदी लगा रहा है तो वह यह नजारा देखकर उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसका पति अपने हाथों में किसी गैर औरत का हाथ पकड़े हुए था। लेकिन दोस्तों, वो भी तो वहाँ करवा चौथ का व्रत रखकर मेहंदी लगवाने के लिए आती है। आखिर किसके लिए व्रत रखा था और सच संवर कर जाती है। हालांकि वह उससे 3 सालों से अलग रह रही थी, लेकिन उसे देखकर जलन क्यों हो रही थी, वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जिस व्यक्ति का नाम अंकित होता है। अंकित दिल्ली में एक सैलून में काम करता था। दोस्तों, वह वो सैलून होता है जिस सैलून में लेडीज और जेंट्स दोनों के बाल काटे जाते हैं। वह एक अच्छा हेयर कटर होता है। उसका पूरी बाजार में नाम चलता था। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम अनामिका होता है, वह अपने बालों की कटिंग करवाने के लिए अक्सर आया करती थी। वो भी कहीं जॉब किया करती थी और अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती है। अक्सर इसी सैलून में हेयर स्टाइल बनवाने के लिए आती थी और अंकित से ही अपने बालों की कटिंग करवाती थी, क्योंकि अंकित एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। एक दिन अनामिका अपनी बालों का कटिंग कराने के लिए आती तो अंकित उसके बालों को छूते हुए कहता है कि तुम्हारे इन बालों को काटने का मेरा मन नहीं करता। तो अनामिका कहती है, क्यों, मैं तुमको पैसे नहीं देती क्या? तो अंकित कहता है, नहीं अनामिका, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा मन करता है कि तुम्हारे सुंदर और रेशम जैसे बालों के साथ खेलूं और उन्हें सजाने संवारने में लगा रहूं। अब वह यह बोलता है तो उसके सामने जो शीशा लगा हुआ था, दोनों एक दूसरे को शीशे में देखने लगते हैं। अंकित तो थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन अनामिका मुस्कुरा देती है और कहती है कि अच्छा, तो यह बात है, तुम ऐसे ही लड़कियों की बाल से खेलते हो। तो अंकित कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए सभी हमारे देवता समान है। सभी के लिए मेरे दिल में ऐसे ख्याल नहीं आता। तो अनामिका बोली, तो मैं क्या कोई तुम्हारे लिए खास हूँ जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में यह जज्बा पैदा होता है? तो वह फिर से घबरा जाता है, डरते हुए बोलता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे आप इतना डरिए नहीं, इतनी तो मैं समझदार हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है और तुम भी मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। लेकिन छोड़ो, ये सब चलता रहता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो जाती है। एक दूसरे का नंबर सेव कर लेते हैं। कुछ दिनों में पक्के दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ समय के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद अनामिका, जो कि पहले से ही जॉब करती थी और अच्छा पैसा कमा रही थी, वह यह चाहती थी कि अंकित अपनी सैलून छोड़ दे, क्योंकि उसको यह पसंद नहीं थी कि अंकित किसी गैर लड़की के बाल काटे, उन्हें संवारे। एक दिन अंकित से कहती है कि तुम अब सैलून का काम छोड़ दो। तो अंकित कहता है कि यार, मुझे इसके अलावा कोई और काम नहीं आता है। इसमें 1000-1200 रुपए आराम से कमा लेता हूँ और आरामदायक काम है। इससे बढ़िया काम कहाँ मिलेगा? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों सोचने लगी हो? तो अनामिका फिर भी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम्हें यह जॉब छोड़ना ही पड़ेगी। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तो अंकित कहता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहती हो मैं जॉब छोड़ दूंगा। इसके बाद क्या तुम मुझे घर बैठा कर खाना खिलाओगी? कैसे मेरी आगे की जिंदगी कटेगी? जॉब तो तुम भी करती हो, लेकिन मैंने तो कभी इस बात पर अंगुली नहीं उठाई, तुमसे कोई सवाल नहीं किया, कभी तुम्हारी नौकरी के बारे में नहीं पूछा। तो अनामिका कहती है, मैं तुमसे थोड़ा अलग हूँ, तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में जॉब करती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की डाटा एंट्री करना, यही सब मेरा काम होता है। मुझे अपने आप से कभी कंपेयर मत करना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अब इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी और मनमुटाव पैदा हो जाता है। बातें बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अंकित चाहता था कि उसका रिश्ता ऐसे
ही बना रहे, उनका शादीशुदा जिंदगी खराब न हो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो अंकित अनामिका की बात को मानते हुए अपनी सैलून का काम छोड़ देता है और फिर घर पर ही रहने लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती। कुछ कस्टमर महिलाएं ऐसे भी थी कि जिनके पास अंकित का पर्सनल नंबर भी था, तो वो उसे फोन करने लगती हैं कि भैया तुम्हें ही मेरे बालों के बारे में अच्छे से पता है, मैं कौन सा हेयर स्टाइल रखती हूँ, मुझे अक्सर पार्टियों में जाना रहता है, आखिर तुमने ऐसा अचानक बाल कटिंग करना क्यों छोड़ दी? एक तुम ही तो थे सैलून में जो बिना कहे सभी काम को अच्छे से कर दिया करते थे। तो इन सब बातों को सुनकर अंकित भी परेशान हो जाता है। वह लड़कियां कहती है कि तुम चाहे कुछ ज्यादा पैसे ले लेना, बस आकर मेरे बालों को सही से बना दो। तो वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो सारी बात अपने कस्टमर को बता देता है कि देखो ऐसे ऐसे बात है, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे घर ही आकर तुम्हारे बाल काट सकता हूँ, जिससे कि किसी को पता ना चले। तो वो कहती है ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं, बस तुम आ जाओ। और कुछ महिलाएं उससे कह भी देती थी कि भैया तुमने दिल्ली में रहकर भी ऐसी लड़की से शादी क्यों कर ली है जो इस तरह की बातें सोचती है तुम्हारे बारे में। और कुछ लड़कियां कहती थी कि भैया तुम हंसी मजाक बहुत अच्छा करते थे कस्टमर के साथ, शायद वो यही सब करते हुए देख लिया होगा जो तुम्हें जॉब करने से रोक दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, आप घर पर ही आ जाइए और हमारा काम कर चले जाना, आपका जो भी पैसा लगेगा हम इससे भी ज्यादा आपको पैसे दे देंगे। दोस्तों वो इसी तरह से जब उसकी पत्नी जॉब के लिए चली जाती है तो वह उसके घरों पर ही जाकर उसके बालों को काट दिया करता है और समय से घर पर आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी भनक भी अनामिका को लग जाती है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे बड़े बाल भी घर में आ जाते थे उसके कपड़ों और जूतों से चिपक कर। और ऐसे ही शौक के तौर पर अनामिका को भी यह बात पता चल जाता है